हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आगे वाली क्लासेस में हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में विस्तार से समझ चुके हैं। आज मैंने टॉपिक जो लिया है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन और लेंस से संबंधित इस अध्याय में चर्चा करेंगे और आपके जो डाउट हैं उनको क्लियर करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको आगे वीडियो में समझाया है कि गोलीय पृष्ठ क्या है। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन अथवा हमको विस्तार से लेंस के बारे में समझना है। तो गाइज, सबसे पहले बात आती है लेंस। लेंस क्या है? तो लेंस दो समांग पारदर्शी माध्यमों से घिरा पृष्ठ है। दो समांग पारदर्शी माध्यमों से घिरा पृष्ठ है या दो वक्रपृष्ठों अथवा एक वक्रपृष्ठ तथा दूसरा समतल पृष्ठ से घिरा समांग पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस में एक वक्र बेलनाकार भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है या परवलयाकार भी हो सकता है। गाइज, लेंस जो है दो गोलीय पृष्ठों से घिरा समांग पारदर्शी माध्यम है। मतलब जैसे कि मान लो कि यदि यह एक गोलीय पृष्ठ है और एक और गोलीय पृष्ठ यदि घिर जाए तो दो गोलीय पृष्ठों से एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया। दो गोलीय पृष्ठों से घिरा समांग पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस गोलीय दर्पण की तरह लेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, अवतल लेंस। कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, दो प्रकार के लेंस होते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में हाई स्कूल में इसको समझ लिया है। लेंस से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, लेंस को समझने के लिए हाई स्कूल बेस पर आपको लेंस पढ़ाया गया था। उसमें उत्तल लेंस की जो पहचान आपको कराई गई थी वो दो प्रकार से कराई गई थी। एक प्रतिबिंब देख के, एक स्पर्श करके। आज हम उत्तल लेंस को समझेंगे। उत्तल लेंस क्या है? जो लेंस बीच में मोटे और किनारों पर पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। जैसा कि आपको चित्र में जो लेंस बना हुआ है यह क्या है? एक उत्तल लेंस है। परिभाषा क्या है? जो लेंस बीच में मोटे किनारों पर पतली, जो बीच वाला हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा क्या है? मोटा है और किनारों पर कैसे हैं? पतले हैं। तो इस प्रकार से बना लेंस उत्तल लेंस कहलाता है। इसके विपरीत अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस इसके विपरीत होता है। वह किनारों पर मोटे, बीच में पतले, किनारों पर मोटे, बीच में पतले क्या है? जी अवतल लेंस है। तो इसकी पहचान हम लोगों को हाई स्कूल में समझा दी गई थी। उसका थोड़ा सा मैंने आपको समझाया हुआ है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो अवतल लेंस के बारे में हमने आपको समझाया कि अवतल लेंस किनारों पर मोटे और बीच में पतले होते हैं। उत्तल लेंस बीच में मोटे, किनारों पर पतले होते हैं। उत्तल लेंस के बारे में, अवतल लेंस के बारे में हमको इस अध्याय में डिटेल से पढ़ना है। उत्तल लेंस को हम तीन प्रकार से बांट सकते हैं। इसी प्रकार अवतल लेंस को भी हम तीन प्रकार से बांट सकते हैं। गाइस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस को हम तीन प्रकार से बांट सकते हैं। नंबर एक, उभयोत्तल अथवा द्विउत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, अवतल
उत्तल लेंस। तो द्वि उत्तल लेंस अथवा उभय उत्तल लेंस इस प्रकार का बना हुआ लेंस होता है। ये कौन सा है? द्वि उत्तल लेंस या उभय उत्तल लेंस। समतल लेंस में एक लेंस समतल और दूसरा उत्तल होता है, यह समतल उत्तल हो गया। अवतल उत्तल लेंस में पहला लेंस अवतल और दूसरा उत्तल लेंस होता है। यह द्विउत्तल, समतल उत्तल, अवतल उत्तल लेंस। इसी प्रकार अवतल लेंस के भी 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 उभय उत्तल अथवा द्वि अवतल लेंस। नंबर 2 समतल अवतल लेंस। नंबर 3 उत्तल अवतल लेंस। जो उभयोत्तल, उभय अवतल अथवा द्वि अवतल लेंस होता है, इस लेंस के दोनों ही पृष्ठ अवतल होते हैं। इस पृष्ठ के दोनों ही पृष्ठ अवतल होते हैं। इसको ही अवतल लेंस या द्वि अवतल लेंस या उभय अवतल लेंस कहते हैं। समतल अवतल लेंस में एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। दूसरा पृष्ठ अवतल होता है, तो इसको कहते हैं समतल अवतल लेंस। और तीसरा जो लेंस है उत्तल अवतल लेंस, इस लेंस में एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। इस लेंस में एक लेंस उत्तल और दूसरा लेंस अवतल होता है। ये हो गया उत्तल अवतल लेंस। उत्तल अवतल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं हमेशा अलग अलग होती हैं। उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं, मतलब जो उत्तल अवतल लेंस हैं उनकी वक्रता त्रिज्याएं आपस में समान नहीं होती हैं। आइए गाइस आगे समझते हैं लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। नंबर 1 में मैंने लिया है लेंस की मुख्य अक्ष, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों। जैसे लेंस बना लिया है मैंने, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों, एक पृष्ठ जी है एक पृष्ठ जी है, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र, अगर इसको पहला पृष्ठ माने तो इसका कहीं वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र, इसका वक्रता केंद्र कहीं यहाँ होगा। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा, मिलाने वाली रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या हो गई है जी? मुख्य अक्ष। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इसी को प्रकाशिक अक्ष भी कहते हैं। दूसरा है प्रकाशिक केंद्र। जब लेंस पर आपतित कोई प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर दिशा में निर्गत होती है, तो लेंस के भीतर प्रकाश की किरण का मार्ग मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर काटता है या काटता हुआ प्रतीत होता है, उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं जो प्रकाशिक केंद्र है, ये मुख्य अक्ष तो आपने बना ली, मुख्य अक्ष में वो ये कह रहे हैं कि जब लेंस पर प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, यदि कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से डाली गई है, प्रकाश के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटें, इस बिंदु पे क्या है जी काट रही हैं, तो यह क्या है इसका प्रकाशिक केंद्र है। लेंस के
मुख्य अक्ष को अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण जो काटती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं, यह बिंदु क्या है? प्रकाशिक केंद्र सी है। आइए गाइस, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र सिद्ध करते हैं जब लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम है। पतले लेंस से तात्पर्य ऐसे लेंस से है जिसकी मोटाई, जो स्मॉल टी दिख रही है आपको लेंस में, जिसकी मोटाई उसके वक्रता पृष्ठों की तुलना में नगण्य हो। जो वक्रता पृष्ठ हैं R1 और R2, इनकी तुलना में जो बीच की जो मोटाई स्मॉल टी है वह ना के बराबर हो, तो ऐसा लेंस पतला लेंस कहलाता है। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र सिद्ध करना है जब दोनों ओर एक ही माध्यम है। तो गाइज, माना कि L1 L2 एक पतला उत्तल लेंस है, पतला उत्तल लेंस है। लेंस है जिसके वक्रता त्रिज्या क्रमशः R1 R2, ध्रुव P1 P2 हैं और यह लेंस n अपवर्तनांक वाले माध्यम में स्थित है। लेंस के ध्रुव P1 से u दूरी पर कोई वस्तु स्थित है। वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से अपवर्तन के पश्चात I' पर बनता है। ध्रुव P2 से जिसकी दूरी u बराबर v' - t के बराबर है। अगर P1 से दूरी यदि ज्ञात की जाए तो P1 से जो दूरी है वह प्रतिबिंब की दूरी है, इसलिए क्या है? v1। और ध्रुव P2 से जो प्रतिबिंब I' पर बन रहा है, जिसके लिए I' वस्तु का काम करेगा ध्रुव P2 के लिए, उसके लिए प्रतिबिंब बन रहा है I पे, तो I के लिए P2 से दूरी कितनी है? v है। गाइज, हमें पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र सिद्ध करना है। आइए अब प्रथम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लिखते हैं। अपवर्तन का सूत्र है, प्रथम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है n/v' - 1/u बराबर n-1/r1। किसके लिए? प्रथम गोलीय पृष्ठ के लिए लेंस के अपवर्तन का सूत्र है n/v। v अपने पास क्या हो गया? v', क्योंकि प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पे? I' पे, उसकी P1 से दूरी क्या मानी है बनने? v' मानी है। तो n/v' - 1/u बराबर n-1/r1। यह प्रतिबिंब I' जो है, I' है, द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का काम करता है। अतः I' के द्वितीय ध्रुव P2 से दूरी u बराबर होगी v' - t। तब प्रतिबिंब, अंतिम जो प्रतिबिंब बनेगा I' का, वो I पर बनेगा, जिसकी ध्रुव P2 से दूरी क्या है? v है। अतः द्वितीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से 1/n/v - 1/u, u बराबर क्या है? v' - t, v' - t बराबर 1/n-1 बटे में दूसरी वक्रता पृष्ठ। तो अपना जो दूसरा इक्वेशन बन गया है 1/n इंटू v माइनस 1/v' - t बराबर 1/n-1 बटे में R2। क्योंकि जो n है इनको थोड़ा सा अंदर हल करते हैं तो अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा 1/n इंटू v माइनस 1/v' - t बराबर, इसको अंदर हल करेंगे तो बनेगा 1 - n बटे वाले n, इसके अंदर नीचे आ जाएंगे तो हो जाएगा n इंटू R2। अब इस पूरे समीकरण में n से गुणा कर देते हैं। समीकरण जो 2 है, इस समीकरण में n से गुणा,
n से गुणा कर देते हैं तो n से यहाँ गुणा होगा तो n से n कट जाएगा तो बनेगा 1/v। यहाँ n से गुणा करेंगे तो बनेगा n/v डैश माइनस टी। यहाँ n से गुणा करेंगे तो n से n कट जाएगा 1 माइनस n बटे में r2। यह अपना समीकरण हो जाएगा, यह अपना समीकरण हो जाएगा समीकरण 3। अब चूंकि हमें पता है जो t है, जो t मोटाई है, यदि t मोटाई को हम 0 के बराबर मान लें कि जो t है t बराबर क्या है, ना के बराबर है, चूंकि पतला लेंस है, तब इस दशा में क्या होगा 1/v माइनस n/v डैश माइनस टी में t 0 हो जाएगा 1 माइनस n/v, तब अपना समीकरण बन जाएगा। आइए आगे देखते हैं। समीकरण में t बराबर यदि 0 ले लें, ना के बराबर ले लें, तब समीकरण क्या बनेगा 1/v माइनस 1/v डैश माइनस 0 हो जाएगा तो 0 घटेगा तो वही आ जाएगा 1 माइनस n बटे में r2। अब इस समीकरण में बाएं पक्ष में माइनस से भाग कर रहे हैं, तब क्या होगा तो बन जाएगा 1/v माइनस, क्योंकि यहाँ n से गुणा हुआ था तो यहाँ n था, n/v डैश बराबर, यहाँ माइनस से भाग कर रहे हैं तो ये प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा, जे माइनस का तो प्लस का बन जाएगा, तो बन जाएगा n प्लस n माइनस का है तो प्लस का, और प्लस का बन जाएगा माइनस का, n माइनस 1 में r2। चूँकि हमने क्या किया है माइनस से भाग, तो माइनस का निशान आगे ले लेंगे, या माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया तो जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा। ये अपना बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को जोड़ते हैं तो समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर जे प्लस का n/v डैश है और जे माइनस का है तो n/v डैश से n/v डैश कट जाएगा। अब यहाँ क्या आ गया, ऊपर देखो n-1 कॉमन मिल रहा है तो वो भी कट जाएगा, तो यहाँ बचा 1/v माइनस 1/u बराबर n-1 कॉमन है दोनों में, तो कॉमन है तो बाहर ले लिया, n-1 कोष्टक में बचा 1/r1 और माइनस का 1/r2। तो ये समीकरण अपना बन गया समीकरण नंबर 4। समीकरण 1 और 3 को आपस में जोड़ दिया तो ये माइनस का था तो ये माइनस का ही रहेगा, जो निशान माइनस के माइनस पे रहेंगे, प्लस के प्लस के हो जाएंगे। जे प्लस की राशि है और जे माइनस की राशि है तो माइनस प्लस से समान राशि कट जाएगी। अब 1/v ये माइनस का 1/u है बराबर n-1 पूरे ही दोनों समीकरण में कॉमन है तो कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचा 1/r1, यहाँ से माइनस का 1/r2। ये समीकरण नंबर 4 बन गया। और यह जो है लेंस के अपवर्तन का, पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र है, जब वस्तु कोई अनंत पे हो तब हम जानते हैं कि u बराबर क्या होगा, अनंत होगा, और फोकस जो है जो प्रतिबिंब में है वह फोकस के बराबर होगा। तब इस दशा में आगे देखते हैं, तो इस दशा में हमको जो दिख रहा है 1/v माइनस 1/u, यह लेंस की फोकस दूरी के सूत्र के बराबर है। तो 1/f बराबर हम कुछ लिख सकते हैं, 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यह पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र सिद्ध है जब लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम हो। इसे लेंस मेकर का सूत्र भी कहते हैं। गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।